क्लास 12 ज्योग्राफी की। किसकी बात कर रहे हैं? ज्योग्राफी की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जिसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। भूगोल शब्द से पता चल रहा है। भू यानी पृथ्वी। क्या होगा यहाँ? पृथ्वी। गोल गोल पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो बहुत सारे विद्वानों ने पृथ्वी की आकृति को भिन्न भिन्न बताया है। कोई पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान बताता है, कोई पृथ्वी की आकृति जियोड के समान बताता है, कोई पृथ्वी की आकृति गेंद के आकार की बताता है, और बहुत सारे वैज्ञानिक पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान या अंडे के समान भी बताते हैं। तो हम यहाँ बात करें क्लास 12 की भूगोल। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं भूगोल को, उस विषय का जनक कौन है। यहाँ हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल का यहाँ जनक की अगर हम बात करें तो भूगोल का जो जनक है, भूगोल का जो जनक है वो है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। देखिए कई स्टूडेंट्स गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि एक जैसे ही दो नाम उनके सामने यहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। एक नाम हिकेटियस, दूसरा जो नाम है वो आता है हेरोडोटस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कई बार ये कहते हैं कि सर ज्योग्राफी का जो जनक होता है, पिता होता है, वो हेरोडोटस होता है। तो यहाँ ज्योग्राफी का जनक किससे माना गया है? किसे कहेंगे हम? हिकेटियस को। ये जो है हेरोडोटस है, ये हिस्ट्री अर्थात इतिहास का जनक है। किसका जनक है? इतिहास का जनक है। ठीक है ना, ये बात हुई। हम यहाँ भूगोल विषय को पढ़ेंगे। भूगोल विषय को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो भूगोल विषय को क्लास 12 में यहाँ 2 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटा गया है? 2 पार्टों में। पार्ट ए या ए हम जिसको कह सकते हैं मानव भूगोल, और पार्ट बी में भारत और भारत की जनसंख्या के बारे में बतलाया गया है। किसके बारे में बतलाया गया है? भारत की जनसंख्या और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाया गया है। यहाँ हम सबसे पहले अध्याय 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ खंड ए को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? खंड ए को। तो यहाँ हम खंड ए अध्याय 1 खंड ए में पढ़ेंगे। अध्याय 1 मानव भूगोल का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। जो चैप्टर का नाम है वो है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। भूगोल जिसे मैंने आपको बताया था कि भूगोल जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है। यह यूनानी भाषा की ज्योग्राफिया शब्द से बना है। ठीक है ना। इसका जो भूगोल का जनक है वो कौन है? हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ मानव भूगोल की बात करें। किसकी बात करें? मानव भूगोल की। तो देखिए यहाँ भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है। भूगोल के 2 भाग बताए गए हैं। एक भाग बताया गया है भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। और दूसरा जो भाग बताया गया है वो है मानव भूगोल। कौन सा है? मानव भूगोल। तो देखिए यहाँ भौतिक भूगोल को हम फिजिकल ज्योग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है यहाँ मानव भूगोल। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या कहेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसका अध्ययन हम क्लास 11 में कर चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद है आप सभी को यह याद भी होगा। अब भौतिक भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं उनके संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे पर्वत, पहाड़, नदियां, मैदान, भूभाग आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात प्रकृति के अंतर्गत यह सब आते हैं। अब हम क्लास 12 में किसकी बात करेंगे? क्लास 12 में हम यहाँ जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम मानव भूगोल की। किसकी बात करेंगे? मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल की वह शाखा है। मानव भूगोल, ध्यान देना इधर कि मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण
के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय भूगोल और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ये सब हम यहाँ किसमें पढ़ेंगे? मानव भूगोल में, जो कि यहाँ आपके क्लास 12 का सिलेबस है। ठीक है ना? तो हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का। किसका अध्ययन करेंगे? मानव भूगोल का। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल। यहां मैं लिख देता हूं मानव भूगोल। ये नोट्स आप सभी के पास पहले से ही उपलब्ध है, और उपलब्ध ना हो तो मुझे मैसेज के जरिए आप लोग बता दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे? मेरे नोट्स मिल जाएंगे। हम बात करें मानव भूगोल की। मानव भूगोल जिसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का जो विकास हुआ था, कब हुआ था? 18वीं शताब्दी। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ जाता है। इसको अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। अध्याय 1 पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। इसको अनेक विद्वानों ने क्या किया है? परिभाषित किया है। ठीक है ना? इसका जो विकास हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था। अब कुछ विद्वान हैं, उनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, और उन्हीं विद्वानों ने महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी है। सबसे पहले जो विद्वान का नाम आता है, वो नाम आता है फ्रेडरिक रेडजेल का नाम। किसका नाम आता है? फ्रेडरिक रेडजेल का। देखिए, आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है अभी 12th का है, इसलिए हम 12th के बेस की बात करेंगे, आगे बात ना करके। अभी जो हमें पढ़ना है वो ओनली अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्या पढ़ना है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अर्थात सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है। मानव भूगोल की बात करें, 18वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था, अर्थात 18वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कब मानी जाती है? 18वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो विद्वान है, निम्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, उनमें से पहला जो विद्वान है उसकी जो परिभाषा की हम बात करते हैं, वो आता है फ्रेडरिक रेडजेल। कौन आता है? फ्रेडरिक रेडजेल। अब इस फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। किसको? फ्रेडरिक रेडजेल को, मानव भूगोल का। अब 18वीं सदी की बात है, तो 18वीं शताब्दी तो आधुनिक काल में आ गई, तो इसे आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है ना? कहाँ के थे फ्रेडरिक रेडजेल? ये जर्मनी के थे, जर्मन विद्वान थे। कैसे विद्वान थे? जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के थे। इन्होंने किसका प्रतिपादक किया है? इन्होंने निश्चयवाद का प्रतिपादक किया है। किसका प्रतिपादक किया है? निश्चयवाद का। अर्थात यह वाद विवाद में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात निश्चय, एक निश्चय ही टॉपिक में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आने वाले हैं मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बाकी हम बुक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। फ्रेडरिक रेडजेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का क्या नाम है। तो यहाँ फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये इसकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, रेडजेल की पुस्तक का नाम है। इन्होंने एक परिभाषा दी थी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक का नाम है? रेडजेल की पुस्तक का नाम है। इन्होंने एक परिभाषा दी थी, और परिभाषा यह दी थी, रेडजेल ने परिभाषा यह दी थी कि रेडजेल के अनुसार एक परिभाषा है, उसमें कहा गया है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ये आपका पहला जो विचारक आता है, पहला जो वैज्ञानिक आता है भूगोल में, मानव भूगोल में, फ्रेडरिक रेडजेल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब दूसरा जो विचारक आता है, इसे हटा देता हूं मैं। दूसरा जो विचारक आता है वो विचारक है फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या, जिसे हम चेली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेली भी कह सकते हैं। स्टूडेंट जो होती है, गर्ल्स स्टूडेंट है, जिसका नाम है एलन सी
सैंपल। इसका पूरा नाम है एलन चर्चिल सैंपल। क्या नाम है? एलन चर्चिल सैंपल। ये किसकी शिष्य है, किसकी स्टूडेंट है? ये स्टूडेंट है रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल की। ठीक है ना। इसने एक परिभाषा दी थी मानव भूगोल की। अब सैंपल मानव का व्यवहार, जो एलन सैंपल है, ये मानव का व्यवहार कैसा बताता है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसका अध्ययन करता है? चंचल मानव का। किसका अध्ययन करता है? चंचल मानव का। चंचल मानव जहां शब्द आ जाए वहां परिभाषा किसने दी है? सैंपल ने। सैंपल कौन सी परिभाषा दे रही है? चंचलता की, क्योंकि लड़कियां चंचल होती हैं। ठीक है ना। ये चंचल मानव की इन्होंने परिभाषा दी है। ठीक है ना। इन्होंने अपने गुरु के विचारों को एक पुस्तक में लिखा था और उस पुस्तक का नाम भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव। क्या नाम है पुस्तक का? भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव। अंग्रेजी नाम आपकी बुक में है, हिंदी भी नाम है, आप दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आता है एलन सैंपल के बारे में। अभी जो तीसरा विद्वान आता है ज्योग्राफी में, तीसरा जो विद्वान आता है वो आता है प्रोफेसर। तीसरे विद्वान की हम यह बात करें तो तीसरा पॉल विडाल डी ला ब्लाश। ये नाम है, आपको याद रखना होगा। ये अंग्रेजों के नाम होते हैं, अंग्रेजी लोग ऐसे ही नाम रखते थे और ये हमें याद रखने। अब यह जो विद्वान है, यह कौन सी विचारधारा का जनक माना जाता है? यह संभववाद का प्रणेता माना जाता है। किसका प्रणेता माना जाता है? संभववाद का प्रणेता माना जाता है। अर्थात संभववाद का संस्थापक किस विद्वान को माना जाता है? या विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। इन्होंने मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया है, मानव भूगोल की संस्थाओं का अध्ययन किया है। ठीक है ना। उसके बाद जो चौथा वैज्ञानिक आता है, चौथा जो वैज्ञानिक आता है, देखिए स्टूडेंट्स, चौथा जो वैज्ञानिक आता है वो आता है ग्रिफिथ टेलर। क्या है? ग्रिफिथ टेलर। देखिए टेलर, उस टेलर को मत समझ जाना आप लोग। ठीक है ना। विडाल डी ला ब्लास संभववाद के प्रणेता थे। ये निश्चयवाद के प्रणेता है। किसके प्रणेता है? निश्चयवाद के प्रणेता है। निश्चयवाद के प्रणेता है कौन? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ जो टेलर है वो निश्चयवाद के प्रणेता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का नाम था रुको और जाओ। रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने यह सिद्धांत दिया था। यह मानव शक्ति की अपेक्षा, इन्होंने परिभाषा दी थी कि यह मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। यह मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। इसमें मानव को किसका दास माना गया है? ग्रिफिथ टेलर कहता है कि जो मानव है वो किसका दास है? मानव प्रकृति का दास है। किसका दास है? मानव प्रकृति का दास है। दास का मतलब आप समझ रहे हो ना। दास का मतलब यहां नौकर कह सकते हैं, गुलाम भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। इसी के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने मानव भूगोल और भूगोल की 12th क्लास की प्रथम पुस्तक का विमोचन किया था। उनमें नाम आता है, यहां हम जो नाम लेंगे अगले वैज्ञानिक का, नंबर 5 जीन ब्रुंश। क्या नाम है? जीन ब्रुंश। क्या नाम है उन वैज्ञानिक का? जीन ब्रुंश। इनका जन्म 1869 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1930 में। 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1930 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। और ये भी संभववाद के प्रणेता थे। जहां गुरु है तो गुरु के अनुसार इन्होंने भी किसका
प्रणय लिया? संभववाद का प्रणय लिया था। इन्होंने प्रकृति प्रदत्त संस्थाओं का अध्ययन किया है। किसका अध्ययन किया है? प्रकृति प्रदत्त संस्थाओं का इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है। और प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं को मानव के द्वारा अपनी उन्नति व कल्याण हेतु अपनी पसंद के अनुसार प्रयोग करने की विचारधारा इन्होंने अपनाई है। डिकेन व पिट्स के अनुसार भी मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट करती है। इसी के साथ साथ यहाँ आपके जो मानव भूगोल में जो प्रमुख वैज्ञानिकों का वर्णन किया गया है उनके नाम यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद जो अगली हेडिंग आती है किताब में वो आती है मानव भूगोल की प्रकृति, कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी थी। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी थी, तो हम यहाँ सबसे पहले अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति का। किसका अध्ययन करेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के समायोजन व क्षेत्र के संगठन के अध्ययन के आधार पर, मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के समायोजन क्षेत्र के संगठन के अध्ययन पर क्या रहता है? केंद्रित रहता है। किस पर केंद्रित रहता है? अध्ययन पर केंद्रित रहता है। दोबारा से सुन लीजिए कि मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के समायोजन व संगठन के अध्ययन पर केंद्रित रहता है। इसमें पृथ्वी के सभी घटकों को आपस में संतुलित किया जाता है। इसमें पृथ्वी के सभी घटकों को आपस में क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत है। मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो कैसी है? अत्यधिक जटिल है एवं विस्तृत है। ठीक है ना। जिन ब्रुंस के अनुसार, जिन ब्रुंस, अभी मैंने नाम बताया था, यहाँ 5वां जो वैज्ञानिक आया था मानव भूगोल में, जिन ब्रुंस आया था, वो कहता है कि जिस प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? कीमतों से। भूगर्भ शास्त्र का संबंध किससे होता है? चट्टानों से। वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे होता है? जीवों से व पौधों से। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या होता है? स्थान होता है। क्या होता है? स्थान होता है। किसी स्थान विशेष के आधार पर ही हम भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी पर जो मानव रूपी दृश्य दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर जो मानव रूपी दृश्य दिखाई देते हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और पृथ्वी पर जो भौतिक भूगोल को पृथ्वी ने मानव ने अपने अनुकूल बनाया, अपने उपयोग में लेने के लिए बनाया, उसी में मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आती है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये सब ध्यान में रखना और पढ़ते हुए रहना। धन्यवाद।